नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपन बिहार में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार की 40 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होंगे। 4 जून को मतगणना कराई जाएगी। वहीं आपको बता दें 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा, दूसरे में 26 अप्रैल को मतदान होगा दूसरे चरण का, तीसरे चरण का 7 मई, वहीं चौथे का 13 मई को और 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। छठे चरण का मतदान 25 और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। फाइनल रिजल्ट 4 जून को आएगा। और आगे बढ़ते हैं पटना से। एक बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। सूची हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार के पास 5 विभाग हैं। गृह मंत्रालय ने भी हालांकि उन्होंने अपने पास ही रखा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास पथ निर्माण विभाग मिला है और सम्राट चौधरी के पास वित्त और वाणिज्य कर विभाग पल्ले में आया है। उनके हम पार्टी के एमएलसी संतोष कुमार सुमन को 3 विभाग मिला है। मंगल पांडे को फिर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली है। कृषि विभाग के भी मंत्री मंगल पांडे बनाए गए। और पटना से एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बैठक हुई है। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कोटे के मंत्रियों की बैठक हुई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा इसमें मौजूद रहे। बिहार में कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। सभी मंत्रियों ने शपथ ली थी राजभवन में। उसके बाद देखिए, बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में कामकाज को लेकर निर्देश दिए गए हैं। 2024 को लेकर भी दिशा निर्देश तय किया गया है कि आखिरकार बिहार में किस तरीके से 40 की 40 सीटों पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत से लाना है। बीजेपी उसके लिए तैयारियां कर रही है। आगे बढ़ते बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार होते ही किशनगंज जिला बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखा गया। दरअसल मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से किशनगंज के डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को मंत्री बनाए जाने से किशनगंज के लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। वहीं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के शपथ ग्रहण समारोह का लाइव टेलीकास्ट देखकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। तस्वीरें देखिए जरा। बताते चले कि 21 मंत्रियों ने शपथ लिया, जिसमें 6 नए चेहरे शामिल किए गए जो बीजेपी कोटे से हैं। वहीं बीजेपी से 12 और जेडीयू से 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। माननीय दिलीप जायसवाल जी का मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण लेना निश्चित रूप से यह गर्व का विषय है। संगठन में धार बढ़ेगी और जो एक भूल पिछले चुनाव में रह गया था, 40 में से 39, इस बार हम लोगों को पूरा करेंगे। दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में किशनगंज लोकसभा सीट एनडीए के उम्मीदवार जीतेगी। इसी भरोसा और आशा के साथ इस बार फिर 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार के नारा के साथ आप तमाम सभी जनताओं को बहुत बहुत आभार। वहीं लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारों को लेकर सभी पार्टियों में मंथन जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अपने शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन की ओर से राजद 28, कांग्रेस 9, वाम दल 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि अभी किसी भी गठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हुआ है, सभी जगह प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अभी बात चल रही है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, 2 से 3 दिन में सब पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो, राजद हो या माले हो, सबकी तैयारी 40 सीटों पर है। आपसी तालमेल के बाद यह तय होगा कि कौन किस सिंबल से लड़ेगा। और चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने से कुछ देर पहले बिहार सरकार ने आईएएस, आईपीएस, बीएएस और बीपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। साथ ही गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने डीएसपी पद पर 69 पुलिस पदाधिकारियों को प्रोन्नति दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई। 2014 बैच की आईएएस अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा को जीविका ग्रामीण विभाग विकास विभाग में अपर मुख्य कार्यपालक अभियंता बनाया गया है। वहीं 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी किरण कुमार गोरख यादव को राज्यपाल के परिसहाय के पद पर तैनात किया गया है।
और देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं इसी के साथ ही आचार संहिता ही भी लागू हो गई है, जिसे लेकर भागलपुर जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में आ गया है। नगर निगम के कर्मचारियों ने शहर में जितने भी राजनीतिक पार्टियों का फोटो लगाए, होर्डिंग लगाए, उसको हटाना शुरू कर दिया है। भागलपुर नगर निगम के प्रबंधक विनय कुमार यादव ने कहा कि जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का आदेश आया है कि शहर में जितने भी राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग लगे हैं उसे तुरंत हटा लिया जाए। पोस्टर हटाने का जो है क्रियाकलाप जो है सो स्टार्ट हो गया है। अभी जो है सो जिला समाहरणालय से जो फोटो युक्त पोस्टर हैं पार्टी के जो जितने भी, वो सारे जो है निगम क्षेत्र से आज हटा दिया जाएगा। आपकी जानकारी होगी कि आदर्श आचार संहिता जो है सो स्टार्ट हो गई है, प्रारंभ हो गई है। तो हमारे शहर में अनुमंडल पदाधिकारी का भी निर्देश प्राप्त हुआ है और सभी को भी जानकारी है कि अब आचार संहिता जो है सो लागू हो गई है। इसलिए हम लोग नगर निगम के कर्मी जो है पोस्टर बैनर हटाने का काम कर रहे हैं। और बिहार में बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ हो रही इन कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। आए दिन ईडी रडार पर चढ़े लोगों पर दबिश डाल रही है। 8 दिनों के अंदर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में ईडी ने बालू कारोबार से जुड़े मामलों में ईडी ने बिहार में फिर एक बार कार्रवाई की है। आरा में बालू कारोबारी और ब्रांडसन के एमडी कृष्णमोहन सिंह के नगर थाना स्थित आनंद नगर आवास पर भी ईडी की छापेमारी हुई है। वहीं अररिया के फारबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट जाने वाली सड़क की स्थिति बद से बदतर हो गई है। सड़क पर गंदे पानी का बहाव होने से लोगों को पैदल आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने से लगातार उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर बंद परिसर प्रशासन की उदासीनता के कारण नगर परिषद क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण सड़कों पर मकान निर्माण कार्य को लेकर बड़ी संख्या में सड़क किनारे बालू गिट्टी रखने से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ये तो जब से हम लगता है कि हाई स्कूल में हम पढ़ते थे, हमको लगता है कि उस समय से यही स्थिति है। बहुत सारी सड़कें बदल गई है, लेकिन इस मतलब सड़क की स्थिति बदलने वाली नहीं। हमको तो यही लगता है। आज सड़क के बगल में पानी है, लोग अगर चल रहे हैं तो पता नहीं वो कब गिरेगा, कब उठेगा, क्या होगा ये कहना मुश्किल है। सड़क को बनना चाहिए, सड़क तो बननी ही चाहिए। अपने मोहल्ले की सब मंदिर जाती हैं और रोड पे लोगों के घर का कचरा, गंदा पानी बराबर निकलता है। इसके ऊपर कोई बोलता भी नहीं है, कुछ हो भी नहीं रहा है। तो हम लोग ये देख के तो परेशान हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसका सुधार हो। वहीं अररिया के फारबिसगंज में 17 मार्च को आईटीआई कॉलेज स्थित सत्संग केंद्र में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का 136वां जन्मोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। आज जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं, इसकी जानकारी सत्संग केंद्र के ऋत्विक समीर कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में बिहार, बंगाल के साथ साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल होंगे। उत्सव को लेकर सत्संग मंदिर में भव्य पंडाल का निर्माण कार्य जारी है, अंतिम चरण में है। पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया जा रहा है। परम प्रेम भाई श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का शुभ 136वां जन्म महोत्सव फारबिसगंज में कल मनाया जाएगा। इसकी तैयारी बड़े जोर शोर से हो रही है। इसमें हमारे विभिन्न सत्संग केंद्र से भक्तगण आएंगे। वे ठाकुर जी की भावधारा, ठाकुर जी की दीक्षा लेने के बाद अपनी अनुभूति को रखेंगे। ठाकुर जी कहते थे धर्म एक है, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म मत है, यहाँ तक कि जितने व्यक्ति हो सकते हैं उतने मत हो सकते हैं। इस उत्सव में दीक्षित अनदीक्षित सभी आकर ठाकुर जी की भावधारा को जानकर अपने जीवन को सुंदर बनाने की दिशा में चलेंगे। और फारबिसगंज के पाई किड्स स्कूल परिसर में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति कर मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ कारोबारी अनिल सिंह, विजय प्रकाश, वाहिद अंसारी, वाइस चेयरमैन नूतन भारती, ट्रस्टी आरके सिंह, डायरेक्टर कार्तिक कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विद्यालय के डायरेक्टर कार्तिक कुमार, एचएम गिरजा, मोनिशा, प्रिशा, तासु, शर्मिला, मालती तथा अन्य शिक्षिका उपस्थित रहे।
वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में नालंदा पहुंचे अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अधिकारियों से कहा कि विद्यालयों की स्थिति को सुधारें। उन्होंने कहा कि वैसे विद्यालय को चिन्हित करें जहां सुविधाओं का अभाव होने के साथ पठन पाठन का कार्य ठीक नहीं है। बिहार में शराब तस्करों पर रोकथाम लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। होली और लोकसभा चुनाव को लेकर बक्सर जिले में भी शराब की तस्करी बढ़ने की सूचना उत्पाद विभाग और पुलिस को मिल रही थी। ऐसे में उत्पाद विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। बक्सर जिले में उत्पाद विभाग और विभिन्न थानों की पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20,000 लीटर शराब का विनष्टीकरण किया। इन शराब की कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 75 लाख बताई जा रही है। इसका बाजार मूल्य जो 20,000 लीटर लगभग शराब है, इसका लगभग 1.25 करोड़ रुपए है। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब को यहाँ पर बक्सर ज़िले में जब्त किया गया है और उद्देश्य हमारा यही है कि जो शराब के माफिया हैं उन तक हम लोग ये कठोर संदेश पहुँचाएँ। नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी चुनौती है, पर हम लोग मुस्तैद हैं। हम लोग निरंतर जो है सजग रहते हैं, चाहे सुबह दिन शाम रात सभी समय पे पुलिस और मद्यनिषेध की टीमें तैनात हैं हमारी जो भी बॉर्डर्स हैं उस पर। वहीं बक्सर के नगर थाने की पुलिस में हत्या करने जा रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने लोडेड पिस्तौल बरामद की है। गिरफ्तार अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि मामला प्रेम त्रिकोण का है। युवक जिस लड़की से प्रेम करता था उस लड़की से कोई दूसरा युवक भी प्रेम करने लगा। इसी बात से नाराज युवक ने उसे रास्ते से हटाने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पिस्तौल खरीदी और हत्या करने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। संध्या एक व्यक्ति को संदिग्ध स्थिति में घूमते हुए पाया गया और उसको हिरासत में लेके उसकी जांच की गई। उसके पास से एक पिस्टल लोडेड पिस्टल बरामद हुआ। ये लड़का जो है बेसिकली आपको खलासी मोहल्ला के पास कुम्हार टोली का रहने वाला है। पूर्व में एक बार जेल जा चुका है। हम लोग और भी इसके आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके द्वारा रिसेंटली एक बताया गया कि इसके द्वारा गाजीपुर से एक वेपन खरीदा गया था 30,000 रुपये में और किसी की हत्या करने का प्लान कर रहा था। उसी दौरान जो है पुलिस के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई। और खबर नालंदा से है, जहां पर रहुई थाना पुलिस ने भेड़ा मोड़ के पास कार्रवाई करते हुए अंतर जिला तारकटवा गिरोह के 8 बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार, कारतूस, कटर और 30 बंडल बिजली के तार और अन्य सामान भी बरामद किए। वहीं सदर डीएसपी नूरुल हक ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों ने बिजली के तार काटने की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों को जेल भेज दिया है। और बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करने को लेकर सरकार ने इसकी जिम्मेदारी पंचायत के प्रतिनिधियों को भी दी थी। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें भोरे ब्लॉक की डूमर नरेंद्र पंचायत की पूर्व बीडीसी प्रभावती देवी के पति अवधेश कुशवाहा हाथ में शराब लेकर बार बालाओं संग स्टेज पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि भोरे थानाध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। तफ्तीश की जा रही है। अवधेश सिंह हैं जो डांस करते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। भोरे थाना के द्वारा इस पर कार्रवाई की गई है और उनको गिरफ्तार किया गया है। बिहार में शराब बंद है, शराब का बोतल लेके नाच रहे थे। नहीं, हम लोग इस चीज़ों के खिलाफ काफ़ी सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे हम लोग को सूचना मिली, हमारे थाना के द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की गई है।